पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि आप लोगों को जो फॉर्मूलाज आप लोगों को करवाए गए हैं सारे स्केयर वाले, क्यूब रूट वाले, क्यूब वाले सॉरी, जो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है जो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सबसे जो पहला रूल होता है, इसमें ये सबसे पहले देखना होता है कि ये इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही। कॉमन रूल होता है जो कि हम कॉमन लेते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। जो 5.1 है वो एक्चुअली बेस इसी चीज पे करता है कि हमने इस तरह इसकी पेयरिंग करनी है, इस तरह इसको मॉडिफाई करना है, इसमें 3 से 4 टर्म्स होंगी और हमने इसको इस तरह मॉडिफाई करना है कि उसमें से जो कॉमन टर्म्स है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि हमें मोर सिंप्लीफाई आंसर आ सके। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला सवाल है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब सिंप्लीफायर देखें, ये एक किस्म का जो फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कि यानी कि आपने ये 2 या 3 टर्म्स होंगी जो आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं और ये आंसर आया हुआ है, यानी कि आंसर है हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है कि कौन सी 2 या 3 टर्म्स जो थी वापस में मल्टीप्लाई हुई हैं और ये आंसर आया, ठीक है। अब सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है वो क्या होता है, कॉमन लेना। अभी सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, कॉमन क्या चीज है, सबसे पहले डिजिट वाइज देखेंगे, मतलब अल्फा उसके अकॉर्डिंग हायरार्की वाइज देखेंगे। सबसे पहले डिजिट को देखेंगे, उसके बाद उसकी वेरिएबल्स को, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है ए बी सी डी और एक्स, हमने ए को ए के साथ कंपेयर करना है, बी को बी के साथ कंपेयर करना है, समझ आ रही है, सी को सी के साथ, सो ऑन, जो भी आपके पास वेरिएबल मौजूद है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिजिट को देखेंगे। डिजिट यहाँ पे क्या है 2 4 एंड 2, क्या चीज कॉमन है इसमें 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम ए को देखेंगे, ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, लिख लिया ए। उसके बाद बी को देखेंगे, बी इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है बी। उसके बाद सी देखा, सिर्फ सी इसमें है और किसी में नहीं है, तो सी कॉमन नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ से रकम खत्म होगी तो आगे चाहे जो भी मर्जी कॉमन है, जब इसमें और कोई चीज कॉमन नहीं है तो बाकी किसी भी चीज में कॉमन हम नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो डिजिट जो टर्म आएगी वो क्या होगा, ए और बी, 2ab। अब हमारे पास 2a और b बाहर चला गया, इसके पास क्या बचा माइनस, ऐसे रहा क्योंकि हमने साइन को कॉमन नहीं लिया, प्लस ही कॉमन लिया, 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, 4 से कॉमन आ गया 2, ए भी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, क्या बच गया x प्लस 2ab बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया b, क्लियर।